क्या लिखना है? Shell of there is only one cell of K potassium. One electron 2881, and in the valence shell of Cl there is 7 electron, which is one less than the one less than the octet. अच्छा आप बताओ चलो प्रिया बता रहा है, बताओ। हाँ ठीक है, बताओ ना। In the valence shell of potassium there is only one electron, bracket between 81, and in the valence shell of Cl there is 7 electron, which is one electron less than octet. While in the case of potassium it is one electron more than octet. Potassium transfer its valence electron to the chlorine atom and form ionic bond. ठीक, तो प्रियांशु ने बता दिया कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। बढ़ के कैसे बताया, उसको आता है बिना वो देखे। शुभम आप बताओ तो, लिख रहे हो। निखिल आप बताओ तो। हो जाएगा। KCl का बना रहे हो ना, ठीक है। तो पोटेशियम का कितना है 90। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर दिया जाता है जिसके पास कम होता है। तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, तो उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका क्या 19 है, तो 19 का क्या हो जाएगा 2881, और Cl का लिखते हैं तो ये 17 हो गया। कितना आ जाएगा 2 8 and 7। ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट है क्या न प्रतिमा, है क्या 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट? देखो 8 से 1 ज्यादा है, हाँ। और ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट हुआ तो अब इसको देखो, अब हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस, रिप्रेजेंटेड बाय क्या बेटा डॉट एंड क्रॉस। तो जनरली मेटल वाले को डॉट से लिखेंगे। तो पोटेशियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट, Cl के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 7 क्रॉस, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 2881, इसका कितना है 287, ओके। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो देखिए क्या बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बन जाएगा K प्लस। अब हो गया कॉन्फ़िगरेशन 288, और 1 इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया तो क्या बन गया 288। अब हमारे पास क्या है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीटेड, और ऑक्टेट कंप्लीटेड हो गया तो कैसा बॉन्ड बन गया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, बस वेरी सिंपल। बनना शुभम बताइए तो, बोल के बताइए तो। Potassium there is 1 electron more than octet, and valence of chlorine there is 1 electron less than octet. So to complete the octet of both potassium and chlorine, potassium transfer is valence electron to chlorine atom. Thank you very much. हैंडराइटिंग तो अगले साल उसको टॉपर बनाना है। मतलब इसी साल मतलब अब 20 साल मतलब पिछले साल 2020-21 में बात कर रहे थे, अभी 2000 मार्च वोट डाल रहे हैं क्या? हाँ तो बात ही नहीं होगा। योगी को जिता रहे हो यार। किसको? हाँ किसको? यादव जी को, अखिलेश यादव को। आप थोड़ा ना मरते, लेकिन शेयर वो किसका करते हो आप? दिल में कौन है? बहुत अच्छे। क्या बेटा? सी का 20 कैल्शियम।
अच्छा, जितने एग्जाम्पल आप लिखे हैं उसमें से कुछ किसी का भी एग्जाम्पल का पूछ सकते हैं। सब कर दिए, दिखाओ तो। सब कर लेंगे। AlCl3 का दिखाओ आप करके दिखाइए तो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, आप कर रहे हो कितना 13 होता है। हमको कैसे याद है सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? हाँ सर, 118 तो कौन है, मतलब 108 108 पे 10 क्या कॉमिक्स के हिसाब से 108 ना 10 ना अनिल ऑक्टियम सर 21 121 केवल 21 स्कैंडियम। हाँ, और अच्छा पूछ नहीं है 118 तक ये है 120। हाँ 121 लेकिन हो सकता है 121 हो सकता है अन बाई अन यूएम अन बाई अन IUM। आज बना दिए, मोबाइल पे चेक करो तो। अच्छा ठीक है, लिखो नेम ऑफ 108 लिखो तो, देखो सही है कि नहीं। हाँ तो करो तो, लिख के दिखा, लिख चेक करो मोबाइल में। क्यों नहीं आए? 2-3 दिन आप क्यों नहीं आए? और ऑनलाइन भी नहीं, मोबाइल में जगह नहीं है, थोड़ा 1-2 वीडियो नहीं डिलीट कर सकती हैं? सब डिलीट कर दीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है जो मैं कर दूं? वो एक 2 दिन में ना मेमोरी कार्ड नहीं है इसलिए। अच्छा मैं अपना दे दूं क्या? नहीं सर, खरीद लो, 100 और 50 रुपए का तो मिलता है। पूछना पड़ता है सबसे क्या भाई से पूछना पड़ता है। सही है। IPSC लिखो, IPSC नेम ऑफ 108। 8 सर। हाँ सही नहीं है? हाँ सही तो है। पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में तो कॉमन नेम दिया है, IPSC नेम की बात कर रहे हैं। हो गया? हाँ लिखो नेक्स्ट वन। हाँ जल्दी बना के दिखाओ। प्रतिमा को सुनाई दे रहा है नहीं? मैं इसको लगा दिया हूँ, माइक लगा दिया हूँ। इसमें अगर करेंगे तो प्रतिमा बोलेगी तो। प्रतिमा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर आ रही है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग जा रहा होगा अभी। हाँ 3 ये तो इजीली बन जाएगा सर। सर वो बस वो गलती से आगे पीछे माइनस उसके करके एक Cl का 5 इलेक्ट्रॉन बताया है सर। 7 बनाने इतने भी नहीं। अच्छा देखो, आओ अब मिटा तो दिए नहीं होंगे इसका 1 2 3 4 5। अरे 1 सेकंड सर, ऐसे कैसे? हाँ ठीक है, सॉरी सर। बना क्या शुभम? बन गया सर। इसको आगे भी कुछ लिखिए, मतलब प्रोसेस लिखिए बहुत प्रोसेस क्या है? अभी इसको नहीं करते हैं, आपको ना आप वीडियो एक बार देख लेना प्लीज ना। हाँ AlCl3 का ऐसे होगा बेटा, AlCl3 का देखो Al का तो मैं बताऊं क्या? Al से बोर्ड पे बता दो क्या? एटॉमिक नंबर याद। हाँ और ये तो पता चल गया। विस्तार बहुत होता है। चलो AlCl3 का मैं बताता हूँ ना, आप बता। निखिल का बना? प्रियांशु आपका बना? AlCl3 का एल्युमिनियम का 13 होता है तो क्या हो जाता है 2 8 3 इलेक्ट्रॉन मोर। क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट, यही ना? 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट, ये हो गया। अच्छा अगर Cl की बात करें, 3 तो Cl है तो कितना हो गया? 17 17 और ये भी 17, तो क्या हो जाएगा 2 8 7
ये भी कितना हो जाएगा 287 और ये भी क्या आ जाएगा 287। तो क्या लिखेंगे each one is 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। तो अब क्या करेगा, 3 को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब 3 की जरूरत है और 3 इसके पास एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इन लोगों ने शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बना क्या, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने Al के 3 डॉट को बना दिया और फिर 3 Cl लिख लिया है इस तरीके से। और आपको पता है कि Cl के पास कितना क्रॉस आएगा, 7 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया। इसको भी अगर बनाएंगे तो इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया यहाँ, इसने ट्रांसफर किया यहाँ, इसने ट्रांसफर किया यहाँ। तो देखिए क्या बन जाएगा, Al पे 3+ आ जाएगा, Al 3+, और फिर क्या आ जाएगा 3Cl-। ये क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड इन AlCl3। और आप अंशु ने जो बनाया था वो भी सही था, उसने 3 बार Cl को लिख दिया था, यहाँ तक बनाया था। दैट इज आल्सो करेक्ट, सब सही है। दिख नहीं रहा है अब नहीं, अब सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। हेडिंग डालेंगे, इसको लिखने के बाद पहले आप लिख लीजिए। अच्छा सर आप सर यहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है क्या? KVS को कौन सा? तुम क्यों पीछे पड़े हो? नहीं, हिस्ट्री वर्क में क्या मतलब छापना, आर्टिकल छापना। लंदन से पढ़ाई किया था मैंने, और सिंगापुर गए थे ना। सिंगापुर के 2 बच्चे एलिजाबेथ से भी मिले थे, आप फोटो भी खिंचाए थे। सिंगापुर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुमको विश्वास नहीं है? हमको तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बेटा इतना बैकवर्ड नहीं रहा। हाँ सही बता रहे हैं, 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ। वीडियो देख लेना, मैं शेयर किया हूँ तो। हाँ यूट्यूब में। हमको 1 साल तकरीबन हो जाए। कैसे? आपका सब्सक्राइब की वजह। 1 साल? हाँ, हम अगले कब आए थे? अरे नहीं 1 साल नहीं, जून में आए हैं। हाँ तो जून जुलाई अगस्त में आए। हाँ तो 6-8 में बहुत था। हाँ 5 महीना हुआ ही है, 8 महीना आए हुए। 5वां महीना खत्म हो। हाँ ठीक है, वो तो कर ही ले रहा। 3 आगे पीछे होते हैं, पूरे बदलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेडिंग डालेंगे पहले, प्रतिमा को ये को लिखने देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, आज समझा दूंगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप ज्यादा जाने। हाँ, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री एक ब्रांच ही है केमिस्ट्री का, ठीक ना। जब 12 में जाओगे तो आपको पता चलेगा। 12 में एक चैप्टर है। अच्छा पर 11th से लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? 11th वाले पसंद नहीं करते हैं, बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक लड़का है निखिल है, मेरे पास आता है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। और लड़कियां का काफी लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, एक हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेडिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है, COOR, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COORDINATE, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, the bond, coordinate bond, the bond which is formed by, the bond which is formed by sharing of, the bond which is formed by sharing of, the bond which is formed by sharing of lone pair electron, formed by sharing of lone pair electron, LONE,
the bond which is formed by sharing of lone pair electron, LONE, lone pair electron ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन, lone pair electron ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन, then it is known as coordinate bond. ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे both electrons are shared by only one atom. Both electrons are shared by only one atom. बताऊं? अब इसके एग्जांपल लिखिए, कैसे एग्जांपल लिख सकते हैं? अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. ये डबल, हाँ, एरो से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जांपल, ठीक है, बी इस तरीके से है, BF3, और इस तरीके से है NH3. ठीक, BH3 NH3, ठीक है, BF3 NH3. दूसरा क्या है, H, ठीक है, और इस तरीके से H, है ना, H2O, और यहाँ पे क्या है, H+, ठीक है, H2O H+. मत बनाओ, बोला है कुछ नहीं कर, हम नहीं बनाएंगे, हम बनाए तो काट देना. हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सर बोरॉन फ्लोरीन 3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम है बोरान ट्राइफ्लोराइड. बोरान ट्राइफ्लोराइड, अच्छी बात है, ये स्कूल थोड़ी है, यहाँ पे तो कुछ भी पूछ सकते हो. स्कूल में थोड़ा लाज शर्म लग सकता है. अब यहाँ पे आपको पता ही है, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो किस बात के, डाउट के फ्री रहने के लिए. पूछने के लिए तो स्कूल में पूछ सकते हैं कुछ भी, लेकिन लाज लगेगा. बहुत ज्यादा तेज हो गए, हम लोग भी नहीं पूछते थे. पूछता कौन है तुम्हारे क्लास में, बातें करते हैं. खासकर जिनके 10 बच्चे हैं, हम 11वें वाले हैं. हम स्टार्टिंग में पहली बेंच पे पढ़ते थे, फिर सब लड़का लड़की मिक्स कर देते, पीछे जाके बैठते, हमारी जगह छुड़ा गई. अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ. अमोनिया AMMONIA, प्रोटॉन PROTON, वाटर, हाँ, WATER, H2O वाटर होता है. एक को मैं समझा देता हूँ, कोई बता पाएगा क्या? जो बता देगा 100 रुपए दूंगा इनाम. करो, अच्छा तो करो तो. अच्छा, पहले बोल रहे ट्राई करे, पहले मैं पैसा दूं. मैं बताऊं, मैं बता देता हूँ. ट्राई कर लो, अच्छा कर लो. अब इसी को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, लिखो. एक्सप्लेन, लिखे एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन H3O+. ये सब 11th में दोबारा आएगा, एंजॉय करने के लिए. आपका एंटरटेन हो जाएगा. अगले 11th में जाएंगे तो
एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन H3O प्लस। फिर अगले साल आप लो ना केमिस्ट्री बायो लो ना। नहीं कर सकते, हाँ? इतना नहीं कर सकते और कुछ करना बता ये नहीं कर सकते। साइंस में Commerce। मेरा इंटरेस्ट नहीं और बचपन से होना चाहिए। हाँ सर देखिए सर, ये नीचे वाला सर। ऑलमोस्ट सही बनाया है लेकिन 100% सही नहीं। पहले तो देखो एरो लगाया हुआ है, ये देखो पहले तो एरो एरो अब डैश लगाए हो, डैश मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो ये कहाँ पे लगाया तू? अरे सर वो तो क्वेश्चन लिखे है एग्जांपल वाला। नहीं तो एग्जांपल वाला ये गलत है ना। ये देखो एरो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। लाइट कहाँ से कट गया है यार? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 2 8 और क्या 2 6 ना, 2 6 ठीक। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, यही है ना। अच्छा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का क्या है इसका 1, इसका भी 1, यही ना। पहले ये देखो H2O तो क्या है 1 डैश 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन डुप्लेट होगा क्या सुबह। H प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तो कितना है 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन डुप्लेट से कम है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन क्या हो गया डुप्लेट, लेस देन डुप्लेट हुआ क्या, यस या नो। ठीक अब देखिए नीचे बना रहा हूं, पता नहीं देखिएगा कि नहीं। O यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक यहाँ पे H प्लस। ध्यान देखिए हाइड्रोजन के पास कितना डॉट लगेगा, एक, इसके पास तो कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन पे कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या बना लेगा, डुप्लेट बना देगा, ये भी डुप्लेट बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा ऑक्टेट बनाएगा। फिर अब इसको नहीं, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या इसका 8 हो गया, तो इसको चाहिए क्या, नहीं। इसको कितना चाहिए डुप्लेट बनाने के लिए 2, तो ये क्या करेगा इसका ले लेगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसका है क्या नहीं। तो देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से H कोवेलेंट बॉन्ड, इसके शेयरिंग से H कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ट्रांसफर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का शेयरिंग, तो क्या है ये हो गया। तो अब प्लस इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों हो गया, लेकिन अब प्लस किसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो ये क्या नाम है इसका, शेयर किया है, ये शेयर किया है, हाइड्रोजन शेयर किया है, बनाओ आप लोग, इतना लेट करके आए हो आप लोग, 4:30 बजे तक पढ़ाऊं तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है थोड़ा सा भी 11th को पढ़ाने के लिए। 11th वाले 4:30 बजे घूम जाते हैं। वही बात सही है सर, आप ही तो आज है ना बोल दिन, आप तो मुझे दे दीजिएगा सब। हम क्लास टीचर थोड़ी हैं, जिमी सर क्लास टीचर हैं। रिस्क नहीं लेता उनसे कोई रिस्क नहीं लेता, टीचर बड़े अच्छे हैं, व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, टीचरों के साथ स्टूडेंट के साथ नहीं, हम लोग से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत ही ज्यादा पोलाइट टीचर से, बहुत अच्छा है, खासकर सीनियर टीचर। अच्छा आपको हिंदी आती है कोई? हाँ तो क्या, nobody is there in the staff room who don't know the Hindi. Everybody is speak Hindi, right? He also speak Hindi. थोड़ा सा तो पूरा इसका निश्चित से कभी हमारे बारे में पूछेगा, बस आप फंक्शन बोलिए। प्रतिमा को हिंदी आती है क्या, प्रतिमा
बहुत अच्छे से। हाँ, हाँ, good, 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 good. वहीं के रहने वाला है, टेंशन ना लीजिए, आती है। ठीक ठीक ठीक, काफी हम लोग टाइम ले लेकर लिखो लिखो डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन। अच्छा अच्छा ठीक बना दे। Differentiate between BETWEEN. हाँ, differentiate between ionic and covalent bond. Differentiate between ionic and covalent bond. Ionic and covalent bond. Differentiate between ionic and covalent bond. सुमन बताइए क्या अंतर है तो दोनों में? आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ सिंगल, डबल बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में डबल होता है। हाँ हाँ और ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में, गैसेस के बीच नहीं नहीं, गैस तो आते हैं नॉन मेटल, मेटल भी आते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, गैलियम भी, ये है गैलियम भी लिक्विड। अच्छा सर कोई ऐसा है नॉन मेटल जिसमें मेटल ना गैस हो, मेटलाइट्स तो मेटल्स में जैसे मतलब बोरान हो गया, गैलियम भी मेटलाइट्स में आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिड बेस दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, दो बीच में से काफी फाड़ दीजिए, फिर दोनों साइड फाड़ दीजिए मतलब चीर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए, बाइफरकेट बीच से लाइन खींच दीजिए, पुट द लाइन, स्केल दो क्या, स्केल दो क्या, बीच से लाइन खींचना है, इसको यूज करके आप। हाँ, पॉइंट नंबर वन, तो जो शुभम ने बोला उन्हीं को लिखना है। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पॉइंट नंबर वन, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयोनिक बॉन्ड के साइड में लिखेंगे, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट में साइड में लिखेंगे, कोवेलेंट के साइड में लिखेंगे, कोवेलेंट के साइड में लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट साइड में लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sharing of electron, covalent bond is formed by sharing of electron. Covalent bond is formed by sharing of electron. एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, दोनों का एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोवेलेंट के साइड में क्या है, H डॉट इस तरीके से बना लीजिए कोवेलेंट में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H, तो ये हो गया शेयरिंग। ठीक है, और ये तो कोवेलेंट के साइड में हो गया, गलती से आयनिक के साइड में मत लीजिएगा, आयनिक में लिख लीजिएगा आयोनिक, आयोनिक में क्या है LiH, है ना। एग्जाम्पल छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ, LiH, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ऐसे ही होता है। तो लिथियम के अगर हम इसको बनाए तो लिथियम के पास देखेंगे तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1, तो इसका डॉट लिखेंगे तो 1 डॉट, इसके पास भी 1 डॉट, लेकिन ये डुप्लेट दोनों बनाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा Li प्लस और यहाँ पे H माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या बनाएंगे डुप्लेट कंप्लीटेड। समझ में आएगा क्या फिर आंसू, डुप्लेट DUPLET, डुप्लेट कंप्लीटेड। अरे यार किसी के आसपास में वो तो वो नहीं है, किसी के घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं हाँ लगा करके मास्क नहीं लगा के आ रहा है, तुम और कौन, वो तो इतना देर से आया था तो था थोड़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं कि, अरे पढ़ा रहे हैं देखो, सब मना सब बंद कर दिए हैं ना, सारे लोग जो लोग भी पढ़ा रहे थे सब बंद कर दिए हैं, हाँ नहीं
कैसे दोस्त सबकी कहाँ? उसके घर के पास ही ट्यूशन। अच्छा अच्छा तो बैग में खड़े रहते सब हाँ? बैग लेके खड़े रहते सब ट्यूशन के। अच्छा अच्छा सब कोई नहीं सब जान के अंदर रहेंगे। हाँ कोई इशू बना लेगा इधर ही मैसेज सब स्कूल का तुरंत पेपर में आ जाता है। नहीं सर इधर पढ़ाई लिखाई की बात पे लोग नहीं करता। जैसे अभी प्रकाश सर वाला हुआ, हाँ फिर उसके बाद अभी अटेंडेंस वाला मतलब सॉरी नेशनल एंथम वाला इशू हुआ। उन सब की बात अलग है, पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं करता। अन्य तो देख रही है जब से 28 साल हो गए अभी तक पढ़ा रही है और पढ़ाती बहुत अच्छा है। अनुमेश तो सी में पढ़ाती कौन है? और उनको ट्यूशन देती है। इधर भी मजा आता है उधर कुछ अलग मजा आता है। अच्छा अच्छा वो मारती है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी टीचर है। सब लोग तारीफ तो करते अभी पता चला सर को नहीं पता मतलब सर को नहीं पता तो वीडियो में देख Okay, ठीक है. Point number 2. Ionic bond is formed between. Ionic bond is formed between. Ionic bond is formed between metals and non-metals. Ionic bond is formed between metals and non-metals. between Metals and non-metals. In which ionic bond is formed between metals and non-metals, in which metal transfer electron to, in which metal transfer electron to, in which metal transfer electron to non-metal, in which metal transfer electron to non-metal. ठीक, कोवेलेंट साइड में लिखेंगे it is formed between two, it is formed between two, क्या होना चाहिए मेटल या नॉन मेटल, formed between two non-metal, two की two TWO, it is formed between two non-metal. सर अच्छा ये जो आयनिक बॉन्ड के आखिर में बोले थे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू TO वाला टू हाँ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल हो गया, समझ में आ गया. तीसरा थर्ड पॉइंट they are insulator in solid state. आयनिक में लिखेंगे they are insulator in solid state. They are insulator in solid state while conductor in molten state, while conductor